नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब नर्मदा मैया की भी एंट्री हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने नर्मदा सेवा सेना का गठन किया है। नर्मदा सेवा सेना का प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता को बनाया गया है, जबकि संयोजक विक्रम मस्ताल बने हैं। इस सेना ने के कार्य की शुरुआत 31 जुलाई को नर्मदापुरम में नर्मदा आरती के साथ होगी। नर्मदा सेवा सेना में सम्मिलित होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी आमंत्रित किया है। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि वह नर्मदा सेवा सेना बना रहे हैं। ऐसे 28 जिले हैं जहां से नर्मदा नदी गुजरती है। उन जिलों में नर्मदा सेवा सेना बनाई जाएगी। वहां के सदस्यों को इस सेवा सेना में शामिल किया जाएगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि यह गैर राजनीतिक है, इसके उद्देश्य 6 हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से कमलनाथ ने जो उद्देश्य गिनाए हैं उसे जानते हैं। नर्मदा सेवा सेना के 6 उद्देश्य। श्रद्धा भक्ति से मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा की पूजा आराधना की पद्धति प्रचारित करना, पुण्यदायिनी मां नर्मदा के संरक्षण हेतु प्रयासों में सहयोग करना, नदी किनारे सघन वृक्षारोपण कार्य हेतु पहल करना, नर्मदा नदी के किनारे तट पर बसे उद्योग, गांव, शहर से मिलने वाले अपशिष्टों, सीवेज की जानकारी लेकर उसे रोकने हेतु विधिवत नियमानुसार प्रयास करना। मैं नर्मदा नदी के तट से अवैध रूप से निकाली जा रही रेत एवं खनन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दूंगा और उनसे नियमानुसार कार्यवाही करने का आग्रह करूंगा। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने का विधिवत नियमानुसार प्रयास करना। तो अभी आपने नर्मदा सेवा सेना के 6 उद्देश्य को देखा और जाना भी। वहीं अब आपको हम बताते हैं कि इस पर आरोप प्रत्यारोप क्या हुए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज को भी आमंत्रित किया, लेकिन किस तरह उन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी आ सकता है, सीएम शिवराज जी भी आ सकते हैं, बस वे आते हैं तो उनका रेत का धंधा बंद हो जाएगा। वहीं रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के लोग नींद में रहते हैं, उनको नर्मदा मां का सपना आया होगा इसलिए बोल दिए। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। हमने नर्मदा की सेवा, नर्मदा में हम सब आस्था रखते हैं। हम नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं। हमारे 28 क्षेत्रों में ये बनेगी जहां से नर्मदा गुजरती है। नर्मदा सेवा सेना और वहां के हम सदस्य बनाएंगे। ये जो लिखे पॉइंट्स हैं ये इसमें संकल्पित रहेंगे कि हम ये सेवा करेंगे और ये एक गैर राजनीतिक है। इसमें कोई भी आ सकता है, शिवराज सिंह भी साइन कर सकते हैं, मुझे इतराज नहीं है। वो भी नर्मदा सेवा में अगर वो मान जाए कि नर्मदा रेत का धंधा बंद हो जाएगा तो मैं तो आमंत्रित करता हूं शिवराज सिंह जी को भी, ये भी इस सेना के सदस्य बन जाए। कांग्रेस को तो कुछ भी, जब सुबह उठते हैं, नींद से जागते हैं, किसी ने हिला करके कोई पत्रकार पहुंच के कहता कुछ बोलना है, जो मन में आता बोल देते। सपने में कुछ देखा होगा कमलनाथ जी ने, कांग्रेस के लोगों ने, उनको नर्मदा जी ध्यान आई होंगी, उन्होंने कहा नर्मदा बोलना, अच्छा बोल देते, ये गठन कर देते। भाई इतने सालों तक यहाँ सरकार में रहे, पंडित रविशंकर शुक्ला से लेकर के और दिग्विजय सिंह तक कितने मुख्यमंत्री रहे, क्या नर्मदा जी तब नहीं थी? कांग्रेस की जब सरकारें रही मध्य प्रदेश में तब नर्मदा जी नहीं थी। नर्मदा जी से उत्खनन उस समय ध्यान नहीं आया। अब जब यहाँ पर उनको शायद मालूम नहीं है कि नर्मदा किनारे, नर्मदा से मशीनों के माध्यम से रेत का उठाना ऐसे ही प्रतिबंधित है। इस कारण से पिछली बार जो नीलामी हुई थी, कितने ठेकेदारों को काम पूरा नहीं कर पाए हैं वो, क्योंकि नीलामी हो गई, उन्होंने ले जरूर लिया लेकिन उनके पास नहीं है, प्रतिबंध है। जो वहां से हाथ से मजदूरों के माध्यम से जितना निकल सकता है, जितना स्वीकृत है उतना ही निकाला जा सकता है, उससे ज्यादा की अनुमति नहीं है। जहां पर अवैध उत्खनन हो भी रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में
पुराने कांग्रेसी नेता सम्मिलित हैं, कांग्रेस के वर्तमान विधायक उसमें संलिप्त हैं। कांग्रेस पहले नर्मदा किनारे के अपने विधायकों की जांच कर ले, उनसे पहले उत्खनन बंद करा दे, उसके बाद नर्मदा जी की सेवा की बात करे। तो अभी आपने दोनों नेताओं को सुना कि किस तरह से नर्मदा पर अब सियासत हो गई है। जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी अगर जो ये कहें कि तैयारियों, यानी कि विधानसभा चुनाव 2023 की लड़ाई है, वो नर्मदा मैया पर आ गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सनवर पटेल जी, बीजेपी प्रवक्ता, भूपेंद्र गुप्ता, नर्मदा सेना प्रभारी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी, भूपेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता सोए रहते हैं, नींद में नर्मदा मैया आ गई होंगी। पत्रकार कोई जगा करके यह पूछा होगा तो उसमें उन्होंने पूछा होगा क्या बोलना है, उसी पे बोल दिए। लेकिन जो ठोस बात है कि इतने दिनों से सरकार थी, नर्मदा मैया भी हैं, खनन भी होता है, अवैध खनन भी होता है, यह भी सत्य है। क्या कांग्रेस को इससे पहले इस पर विचार नहीं आया? ये आपका विचार है कि बीजेपी का विचार है? ये तो मेरा ही विचार। आप कैसे कह सकते हैं? बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया है आप पर। आप लोग पत्रकारों पे ऐसे अगर जो आरोप लगाते चलेंगे तो कैसे होगा? जिस स्टाइल से आपने बोला, मुझे ऐसा लगा कि जैसे चैनल का ये विचार है। नहीं, चैनल का विचार नहीं है सर। सुन लीजिए, जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं वही हम आपसे पूछ रहे हैं सर। अगर जो बेहतर है, खंडन कर दिया, मैं समझ गया, मुझे आगे बोलने दें जी। उसकी सफाई क्यों दे रहे हैं? जिस चीज को मैंने मान लिया है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, ये सब आप लोगों के कैमरों में भरा पड़ा है। क्या आज अवैध खनन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं? और ये जो सज्जन, अभी कौन थे मुझे नहीं मालूम उनका नाम, जो एक कह रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व और भूतपूर्व फलाने और सब शामिल हैं, तो ये सरकार में किस लिए बैठे हैं? मूंगफली छीलने की? क्यों नहीं पकड़ते ये उनको? आज नर्मदा जी की पूरी जो है बर्बादी कर दी है। नर्मदा जी की 25 ट्रिब्यूटरी सूख चुकी हैं, उसकी सहायक नदियां, सतपुड़ा की पूरी बायोडायवर्सिटी बर्बाद कर दी, जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मेगा डायवर्सिटी है। ये लोग ये किस स्तर पर जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये चले सनवर पटेल जी में हिम्मत हो तो ढूंढ के बताएं हमें कहाँ लगे हैं 6 करोड़ पेड़ नर्मदा जी के किनारे। ये खुद ढूंढ के दिखा दें, हम इनका खर्चा उठाएंगे ले जाने का और पूरा घुमाने का। ये जो राजनीति है कि केवल जो है हम कह देंगे कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा होता था तो इनके पाप खत्म हो गए। कांग्रेस के जमाने में होता था तो आज कर लो जांच, तुम तो सरकार में बैठे हो। कोई कांग्रेसी डर रहा है क्या? अगर उसने कोई कमी की है तो आप जांच करो, जेल भेजो उसको। मगर तुम जो है तुम्हारे पाप थोड़े उससे कम हो जाएंगे। और ये किसी और को सिखाएं बीजेपी वाले। मैंने खुद एनजीटी में मुकदमा लड़ा है और जो है इन अर्चना चिटनीस जी के भाई की 18 खदानें बंद हुई थी। ये पूरी जो है सतपुड़ा की मेगा डायवर्सिटी को बर्बाद करने पे जुटे हुए हैं लोग संगठित रूप से। ये जो है इसका जवाब नहीं, अदालत में मामले, वहां पर जो है फैसला है, कभी टाइप कर लेना, स्टेट वर्सेस भूपेंद्र गुप्ता। ये किसको समझा रही हैं बातें? कांग्रेस नींद से जग गई, कांग्रेस को सपने में आ गई नर्मदा जी। तुम नर्मदा जी को बर्बाद कर गए, खा चुके उसको, जिसके बाद जो है पूरी एक्वेटिक लाइफ बर्बाद कर दी। नारा लगाओगे बस नर्मदा मैया का। चलिए ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। बात सुनिए, मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए, मगर मैं जो है 1 मिनट और लूंगा। ठीक है सर। नर्मदा मैया जो है मध्य प्रदेश के 3 करोड़ लोगों के कंठ को जो है जल देती हैं। 3 करोड़ लोगों को पालने के लिए खेतों को जितना पानी चाहिए उन खेतों का गला जो है तर करती हैं। इसलिए नर्मदा जी हमारी प्राण रेखा है और इसको बर्बाद करने वाले जो प्रयास हैं उन प्रयासों को हम हमेशा उनको हताश करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बीजेपी ने जो कहा वो और आपको मैं सब बता दूं
कि कमलनाथ जी ने जो है मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बहुत कम समय के लिए थी। अनैतिक धन के माध्यम से, माफियाओं के माध्यम से हमारी सरकार गिरा दी गई। उस दौरान हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी ने 3 न्यास बनाए, वो रखे हैं। आप जो है चाहें तो वेरीफाई कर लें, सरकार से पूछ सकते हैं। नर्मदा न्यास, ताप्ती न्यास, शिप्रा न्यास। ताप्ती सूर्य की पुत्री हैं। शिप्रा जी का महात्मा आप जानते हैं, नर्मदा जी का महात्मा आप जानते हैं। सनातन धर्म की सारी परंपराएं जो है इस नदी के किनारों से पैदा हुई हैं। यहाँ बहने वाला हर पत्थर शंकर है। यहाँ पर ही शंकराचार्य ने जो है मंडन मिश्र के साथ किया, और यहीं पर जो है सनातन धर्म के जो है पीठों की स्थापना यहीं से शुरू हुई। तो ये हमें ना समझाएं, और इनसे पूछे कि कमलनाथ जी ने जो न्यास बनाए थे उसका इनने क्या किया। 4 साल में हलवा बना दिया है। ठीक है, ये जो है ये बात जो है केवल बराबरी करने के लिए कि कांग्रेस ने क्या कर लिया, उससे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। तुमने मर्डर किया है, ठीक है, और कांग्रेस ने भी किसी ने मर्डर किया था तो आपको जेल नहीं ले जाए, आपको छोड़ दें। चलिए, ये जो तरीका है ये विषय को समझने का ये तरीका अपने आप में जो है वाहियात है, और इस तरीके को आपको डिस्करेज करना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ एल द्विवेदी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा शुरू हो चुकी है। एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आएंगे। उससे पहले सनवर पटेल जी बड़े ही मुस्कुरा रहे थे भूपेंद्र जी जब अपनी बातें रख रहे थे। सनवर पटेल जी, सबसे पहले अपनी मुस्कुराहट का राज बताइए, उसके बाद हम आपसे प्रश्न लेंगे। देवेंद्र जी, आमतौर पर जो हमारे विद्वान साथी, वरिष्ठ साथी भूपेंद्र गुप्ता जी, उनको एक गंभीर व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज जिस प्रकार से उनकी नाराजगी थी, जिस प्रकार से वो इंडियन पैनल कोड की 302 धारा और मर्डर का उल्लेख कर रहे थे, तो मुझे आश्चर्य हो रहा था और साथ में हंसी आ रही थी कि इतने विद्वान और इतने वरिष्ठ साथी जिनको कि आज कमलनाथ जी ने जो बयान दिया उसमें शायद उन्हीं को प्रभारी बनाया है, तो उनको इतना नाराज होने की क्या आवश्यकता है ना। अब मैं दूसरी बात में कहना चाहता हूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बयान आया है, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र जी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि नींद में सोती हुई कांग्रेस को कहीं सपना आ जाता है। वो इसलिए कहा है कि देखो 47 साल तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, फिर अभी 15 माह की सरकार रही। इस 15 माह की सरकार में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री उमंग सिंगार जी ने कहा था कि हमारे यहाँ माफियाओं की सरकार चल रही है, रेत माफिया की सरकार चल रही है। ये किसने कहा? कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री ने कहा। और रही बात नींद की, जो बात कही वो इसलिए कही होगी उन्होंने कि सम्माननीय कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ नेता है, वो जब पत्रकारों के बीच में आते हैं तो कहते हैं कि जो पॉइंट है वो लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए क्या पॉइंट है। मतलब उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है। बोले लिखा है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहेगा। अब ये इस बात पर भी हंसी आती है कि कमलनाथ जी जैसे राजनेता जिनका 40 साल का इतिहास है संसदीय, वो उसकी घोषणा करते हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी को संयोजक बनाते हैं या प्रभारी बनाते हैं और कहते हैं कि गैर राजनीतिक रहेगा। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पर आश्चर्य करवाती है कि इनके किस प्रकार से बयान आ रहा है, किस प्रकार के इनके कार्यक्रम है। तो ये निश्चित रूप से हास्यास्पद बातें हैं, इनको गंभीरता लाना चाहिए अपने बयानों में, अपने प्रेस में, सब में। बिल्कुल बिल्कुल लाना चाहिए। लेकिन एक सवाल है आपसे, सवाल यह है कि अगर जो कांग्रेस नर्मदा सेवा सेना बना रही है तो उसमें इस तरह के बयानों की कोई जरूरत है नहीं। आप भी सहयोग कीजिए, गैर राजनीतिक बता रहे हैं, गैर राजनीतिक है, आप भी सहयोग कीजिए, अच्छा है, नर्मदा मैया की सेवा हो जाएगी इसी बहाने। जी पटेल साहब, जी पटेल साहब, चलिए पटेल साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। तो एल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एल द्विवेदी जी, नर्मदा सेवा सेना बनी है, कांग्रेस ने बनाई है, कुछ ही महीनों में चुनाव हैं। हालांकि ये अगर जो सेवा सेना बनी है, नर्मदा सेवा सेना, ये एक अच्छी पहल है, इसे अच्छी पहल तो कही जा सकती है। लेकिन ऐसे वक्त में यह पहल हो रही है कि इसे चुनाव से जोड़कर देखा ही जाना है,
चाहे भूपेंद्र जी नाराज ही हो जाएं तो क्या, लेकिन और पत्रकारों पे ये कहने लगे कि ये बीजेपी बोल रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस समय ये नर्मदा सेवा सेना तैयार करना, आरती के साथ उसका शुरुआत करना, शुभारंभ करना, वास्तव में राजनीति तो इसमें दर्शाती है। क्या कहना है, क्या इसमें राजनीति कुछ नहीं है या फिर गलत आकलन किए जा रहे हैं? द्विवेदी जी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार की अभी ज्ञात हुआ है कि नर्मदा सेना बनाया है कांग्रेस ने, एक अच्छा उचित पहल है, लेकिन इसकी जो गठन है वो कुछ समय पहले और पूर्व में अगर हो जाता तो शायद नर्मदा मैया की ज्यादा सेवा हो जाती। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज है। लेकिन अगर हम आज भी हम बात कर लेते हैं हमारे उत्खनन की लेकर के नर्मदा नदी में या नर्मदा नदी में जो विकास कार्य की बात कर लेते हैं, तो वो काफी दूर बहुत दूर है। एनजीटी ने कई बार इस मामले को लेकर के संज्ञान भी लिया है कि भाई नर्मदा के घाटों में अवैध उत्खनन हो रहा है, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। इवन आप कई घाटों पे जाएंगे और देखेंगे तो नर्मदा नदी के पास खोखले और ऐसा वेस्ट मटेरियल और कई चीजों पर वहां पे डाला जा रहा है जिससे नर्मदा नदी का जो संरक्षण में नहीं हो पा रहा है और अवैध उत्खनन लगातार जारी है। तो इसको कौन पोषित कर रहा है, इन चीजों को कौन आगे बढ़ा रहा है, इस पे भी एक जरूर मंथन होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार कई वर्षों से सत्ता पर काबिज है और कभी भी देखेंगे अगर अभी आप तो किसी भी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन रुका नहीं है। घटनाएं लगातार आती है, मीडिया रिपोर्ट्स लगातार बताते हैं कि नर्मदा का जल स्तर लगातार गिर रहा है। इसको लेकर के, इसके संरक्षण संवर्धन को लेकर के प्रदेश सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है, क्या रोड मैप बनाया है, इस पर प्रश्न होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे प्रश्न तो होने ही चाहिए। हम अब सनवर पटेल जी के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि उस बार संपर्क टूट गया था। तो सनवर पटेल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं सनवर पटेल जी? चलिए, सनवर पटेल जी सुन नहीं पा रहे हैं तो हम पुनः भूपेंद्र गुप्ता जी के पास जाएंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, सवाल यहां पर यह है कि ठीक है, बीजेपी इस काम का विरोध कर रही है, क्या आपको ये ऐसा नहीं लगता कि ये जो समय है, जो शुरुआत की गई है, यह ऐसे समय की गई है जिससे कि कांग्रेस को राजनीतिक लाभ हो? फिर आप जो है वही बात कर रहे हैं, मुझे फिर वही सवाल पूछना पड़ेगा। नहीं सर, ये सवाल तो मैं पूछूंगा ही। बात तो सुनिए यार, आप बोलने नहीं देते हो, आपको बीमारी है लगता है। बात तो सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटेंस पूरा नहीं होने देते आप। नहीं तो आरोप लगा करके आप बोलते हैं सर। पूरी बात 1 मिनट मेरे से, 1 मिनट शांत रहिए फिर भगवान के लिए। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि कमलनाथ जी ने अपनी 15 महीने की सरकार में नर्मदा न्यास की स्थापना की, ताप्ती न्यास की स्थापना की, छिपरा न्यास की स्थापना की। तो अब ये कहाँ से हो गया कि अब हमें आप खबर आ रही है? नहीं, तो 15 महीने के बाद ही इसको शुरू कर देना चाहिए था। चुनाव से पहले शुरू करने का क्या तात्पर्य था? हम इसका जवाब लेंगे ना, न्यास का क्या हुआ इसका जवाब जैसे ही जुड़ते हैं। आप ही डिबेट करने लगोगे तो फिर डिबेट कैसे होगी? चलिए सर, आप पहले बोल लीजिए। 15 महीने में हमारी सरकार गिरा दी गई, गिरा दी गई हो तो हम सरकार में कैसे काम कर लेंगे? जो तीसरा सवाल ये है कि स्वयं मुख्यमंत्री ने घोषणा की, अभी वो जो है सनवर पटेल कौन बोल रहे थे कि साहब जो है मर्डर शब्द का हमने प्रयोग कर लिया, बड़ा घातक शब्द है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा के अंदर नर्मदा जी को जीवंत नदी घोषित किया। तो एक जीवित नदी का क्या होगा? मर्डर होगा। अगर उसको हमने खोखला कर दिया, उसकी छलनी कर दिया उसको, तो उनको इस बात की समझ नहीं है। जिस दिन घोषणा कर रहे थे कि जीवंत नदी है तो उसके जीवन की रक्षा करनी चाहिए थी कि उसको जो है खाली कर देना था। वो जो टोकरे भर भर के जो है मशीनों से जब निकाला जाता है रेत को, तब कितने जीव जंतु मरते हैं, पूरी एक्वेटिक लाइफ बर्बाद कर दी है। अब आपसे इजाजत लेकर के एक प्रश्न करें आपसे? बिल्कुल करिए जी, क्योंकि आपसे इजाजत लेके ही मुझे प्रश्न करना पड़ेगा, नहीं तो सीधे आप आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो ये कि जब आप सरकार में नहीं थे, चलिए सरकार में आप नहीं थे, अब मेरी बात भी सुन लेंगे आप? बताइए। जी, सरकार में आप नहीं थे इसलिए नहीं हो पाया,
न्यास का गठन किया। अब ये तो सनवर पटेल जी बताएंगे कि उस न्यास का क्या किया। जब जुड़ेंगे हमारी आवाज उन तक जाएगी, जवाब लेंगे। लेकिन आप बताइए कि सरकार में नहीं थे, नहीं हुआ, अब क्या सरकार में है कि सेवा सेना चालू कर दिया आपने? सरकार में आ गए हैं क्या? ये सेवा सेना सरकार में तो हम आ ही रहे हैं, और ये सेवा सेना इसलिए चालू की है कि ये हमारा जो है, हमारा जो ये एक तरह का सामाजिक कार्य के रूप में अब हम इसको शुरू कर रहे हैं कि हम सरकार में रहें ना रहें, ये हमारा संकल्प और अभियान चलता रहेगा। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि श्रीमान शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि वो जो है एक सेना बनाने वाले हैं नर्मदा जी को 4 साल पहले। जब वो उन्हें होश नहीं रहा, वो भूल गए इसको, तो ये सेना हमने बना ली। और इसीलिए कमलनाथ जी ने कहा कि वो चाहें तो स्वयं भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हम उन्हें भी उसमें सदस्य बना लेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि अगर उन्होंने कहा तो उनकी बातें इतने सालों बाद आपको याद आई? सरकार गिरी उसके बाद अगर जो सामाजिक कार्य करने की याद आई कि जब चुनाव है। हम लोग तो इस देश के सबसे बड़े अपराधी हैं। देर करने में भी हम लोग अपराध करते हैं और जल्दी करने में भी हम लोग अपराध करते हैं। चलिए ठीक है। आप पता नहीं किस पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर ये बातें कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है। सनवर पटेल जी अगर जो हमारे साथ जुड़ गए हों तो हम जी, सनवर पटेल जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि कड़े प्रश्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आरोप मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा चैनल निष्पक्ष है और कड़े सवाल पूछने के लिए जाना जाता है। और मेहमानों को अगर बुरा लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सनवर पटेल जी आप ये बताइए, बार बार भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं ये बातें, भूपेंद्र जी बार बार ये कह रहे हैं कि 3 न्यास इन्होंने शुरू किए थे 15 महीने की सरकार में, 3 न्यास शुरू किए थे, नर्मदा, राप्ती और शिप्रा। क्या हुआ उस न्यास का? उसमें काम क्यों नहीं? 15 माह की सरकार में देवेंद्र जी मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। देखिए इन्होंने तीनों बातों का जवाब नहीं दिया मेरी, फिर भी मैं तो आप पूछ रहे हैं तो जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर आप पढ़ लीजिए इसका क्या अर्थ हुआ। आखिर ये बिंदु क्यों नहीं बता पाए कि न्यास क्या करेगा कमलनाथ जी? दूसरा इनको बताना चाहिए था कि गैर राजनीतिक बोल रहा है और राजनीतिक लोग उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीतिक लोग ही उसके संयोजक है। और तीसरा कि 47 साल में इन्होंने इस बात की फिक्र क्यों नहीं की। और चौथा ये कि इनकी 15 माह की सरकार में इनके कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि रेत माफिया हमारी सरकार चला रहा है। तो ये चारों बातों के इन्होंने जवाब नहीं दिए। लेकिन आप अगर न्यास की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 माह की सरकार में ये 15 बार भी भोपाल छोड़कर इनके मुख्यमंत्री नहीं निकले। कमलनाथ जी 15 माह की सरकार में 15 बार भी वल्लभ भवन की खिड़की से नहीं जाके कहीं नहीं दिखे। आप 15 दौरे बता दीजिए उनके 15 माह के कार्यकाल में, तो कहीं नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, बातें करते हैं, नारे देते हैं। इन्होंने कभी काम नहीं किया, ना गांव के लिए, ना गरीब के लिए, न किसान के लिए, न मां नर्मदा के लिए। इन्होंने कभी किसी के लिए कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ बात करने का काम करते हैं, नारे देने का काम करते हैं। तो ऐसे कोई इनके द्वारा कार्यक्रम चालू नहीं किए गए, क्योंकि ये निकला ही नहीं। निकले तो एक फोटो बता दे, एक फोटो बता दे ये 15 माह में कि ये वहां गए थे, नर्मदा जी के फला किनारे पर गए और वहां जाकर इन्होंने न्यास की स्थापना की। कहीं नहीं गए, निकले ही नहीं है, झूठ बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हमारे साथ पुनः भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ते हैं, हम उनसे इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एल द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। एल द्विवेदी जी, ये न्यास का क्या मामला है जो 3 न्यास बने थे? जी, कोई भी अगर न्यास का गठन होता है तो किसी भी चीज के लिए संरक्षण और संवर्धन के लिए होता है, और उसमें दायित्व होते हैं, बहुत सारे बिंदु होंगे, उसको देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या संरक्षण संवर्धन के बिंदुओं के आधार पर वह न्यास किस प्रकार का क्या कार्य करेगा, उसमें फंडिंग कैसे आएगी, उसमें काम कैसे होगा, ये सब चीजों पर गहन अध्ययन करना अति आवश्यक है। जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन सवाल उनसे भी था। अब पता नहीं कैसे उनसे संपर्क टूट गया। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है उनसे संपर्क करने के लिए, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं।
देवेंद्र जी मैं अनुमति चाह रहा हूं जी। सनवर पटेल जी, एक सवाल आपसे भी है, जी 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 अंतिम जी, सवाल, इसे जरूर आप इसका जवाब दें। सनवर पटेल जी, सवाल यहां पर यह है कि अगर जो शिवराज जी ने 4 साल पहले ही इस तरह के सेवा सेना के गठन करने की बात कही थी, जैसा कि भूपेंद्र जी ने कहा है, तो गठन क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसी बातें जो सत्ता में आने के बाद लोग भूल जाते हैं? जी, इसका जवाब दे दीजिए। अरे देवेंद्र जी, जिस प्रकार का उनका प्रश्न था, वो बोल रहे थे कि इतने करोड़ पौधे, ये बताइए कि कांग्रेस ने कभी सोचा कि इतने करोड़ पौधे लग सकते हैं? पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा जी, नर्मदा मैया जहां जहां से गुजरती है, हर जगह जन अभियान परिषद के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार, पिछली सरकार में शिवराज सिंह जी चौहान एक स्थान पर यात्रा के माध्यम से गए, वहां जन जागरण किया, और जन जागरण करके मां नर्मदा क्यों हमारी जीवंत मां है, हमारी जीवन रेखा है, ये सब लोगों को बताया। मैं खुद, मुझे उस समय में अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष था, मुझे अवसर मिला था शाहपुरा में शामिल होने का, तो हम भी अपनी पूरी टीम के साथ शाहपुरा गए थे। एक एक मोर्चे को एक जगह जाने का स्थान मिला था, और अंत में तो स्वयं नरेंद्र मोदी साहब, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो खुद आए थे अमरकंटक। तो ये तो दुनिया जानती है कि मां नर्मदा के लिए किसने काम किया और कौन मां नर्मदा का सच्चा भक्त है। ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। कांग्रेस सिर्फ बातें करती है और भारतीय जनता पार्टी। जी सर, एक चीज और बता दीजिए कि क्या जो पौधे लगे हुए थे, क्या वो इस समय मौजूद हैं वहां पर, जो भी पौधे? देखिए, निश्चित रूप से मौजूद है। देखिए, आप भी पौधा लगाते हैं देवेंद्र जी, एक पौधा जिंदा रहता है, एक पौधा मर जाता है। हम भी अपने घर में पौधे लगाते हैं। मेरे घर भी आइए, मैं गांव का निवासी हूँ, हम 10 पौधे लगाते हैं, कभी 2 चल पाते हैं, कभी 4 चल पाते हैं। ये तो आरोप लगाने वाली बातें हैं, ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, और हम काम करने वाले लोग हैं, इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि 4 चले या 5 चले पौधे 10 में से। हम पौधे लगाएंगे और मां नर्मदा जी की सेवा करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो नर्मदा ही खवैया है। अब कांग्रेस नर्मदा सेवा सेना गठित कर चुकी है, और अब इसका आरती के साथ, नर्मदा जी की आरती के साथ शुभारंभ करने वाली है। इसकी रक्षा के लिए अवैध खनन पर रोक लगाने वाली है। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन नर्मदा मैया की वास्तव में क्या सेवा होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या अवैध खनन रुकेगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल आप भी इंतजार कीजिए आने वाले वक्त का, और हम भी करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।